जी अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ कैसे हैं आप? ठीक है। मेरा नाम है असद अली और आप देख रहे हैं असद अली यूट्यूब चैनल। आज की अहम खबरें जिसमें सियासत, उसके बाद फिर स्पोर्ट्स और अगर कोई टेक्नोलॉजी की खबर हुई वो मैं आप लोगों के साथ करूँगा जी शेयर। सबसे पहले इमरान खान साहब की बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने कहा है जी कि 17 दिसंबर को असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान करेंगे। इमरान खान साहब ने 17 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील करने का इरादा किया है, प्लान बनाया है, जिसमें जो सूबाई असम्बली है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है उसके बारे में उन्होंने कहा जी कि वो तोड़ने का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि 17 तारीख को लिबर्टी चौक पर तहरीक इंसाफ का इज्तिमा होगा, जहाँ वह दोनों असम्बलियों की तहलील के हवाले से ऐलान करेंगे। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि इनके अरकान कौमी असम्बली ईवान में जाकर दोबारा इस्तीफ़े देंगे, चूँकि पहले वाले इस्तीफ़े तो उनके मंजूर अभी तक नहीं हुए और जिनके ऊपर उनके इस्तीफ़े मंजूर हुए थे उनके ऊपर ज़िमनी इंतखाबात भी हो चुके हैं और उसमें उनके रिज़ल्ट भी आ चुके हैं। तो उनमें मोस्टली जो है वो इमरान खान पीटीआई की जो जमात है उसको बरतरी हासिल हुई थी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी जब वो कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे देंगे, जिसके बाद 70% 70% मुल्क इलेक्शन मूड में चला जाएगा। अकल तो यही कहती है कि अगर 70% मुल्क इंतखाबात कराने में इंतखाबात कराने हैं तो बेहतर है कि आम इंतखाबात करवा दिए जाए। ज़राए के मुताबिक जो ARY और बोल न्यूज़ डिफरेंट चैनल्स पे बात चल रही है, वो यही चल रही है कि जी 23 दिसंबर को एक्सपेक्टेड है कि जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील कर दी जाएंगी। तो आपके लिए अहम खबर 23 दिसंबर को ज़राए के मुताबिक जो न्यूज़ बता रही है उसके मुताबिक 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, ज़राए ये बता रहे हैं। आज इमरान खान साहब ने कुछ खिताब किए थे जिसमें उन्होंने डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात की। उन्होंने जनरल जो हमारे कमर जावेद बाजवा साहब थे, एक्स जो रिटायर हो चुके हैं, उनके ऊपर उन्होंने बात की कि नवाज शरीफ को या उनकी फैमिली को, नून लीग को NRO 2 जो है वो कमर जावेद बाजवा साहब ने दिया। उन्होंने कहा जी कि पहला NRO इनको जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने दिया। अब उन्होंने इमरान खान साहब ने ये कहा है कि NRO 2 जो है कमर जावेद बाजवा साहब ने दिया। ये उनके जी इल्ज़ामात थे। उसके बाद एक और अहम खबर मैं आपको बताता चलूँ। वफाकी हुकूमत का 20 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। ये मेरे ख्याल से उन्होंने इसलिए मुश्तरका जो इजलास बुलाने का फ़ैसला किया वो इसलिए कि 17 को तो वो लाहौर लिबर्टी में अपना इज्तिमा करने जा रहे हैं, एक पावर शो करने जा रहे हैं। दूसरा वो 23 को असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से उनको कुछ ज़राए ने बताया है। और आज 14 दिसंबर एक्सपेक्टेड था जी कि सदर पाकिस्तान आरफ अलवी साहब जो है ना वो लाहौर ज़मान पार्क में तशरीफ़ लाएंगे
तो इस वजह से लाहौर में आज काफ़ी जो है ना हालात जो है ना ट्रैफिक के निज़ाम ख़राब था। तो जो लोग भी लाहौर में आते हैं या जाते हैं उनको ज़रा देखभाल सोच समझ के ट्रैवल करना चाहिए। उसके बाद आज की एक और अहम खबर मैं आपको देता चलूँ। नून लीग ने रेकोडेक के मामले पर इत्तेहादी जमातों को राज़ी कर लिया। रेकोडेक एक प्रोजेक्ट है, एक बलूचिस्तान का एक प्रोजेक्ट है जिसमें सोना, चांदी, जेवरात या मादनियात कह सकते हैं आप, वो जो है वहाँ से निकलता है। उसके लिए एक कंपनी को उन्होंने ठेका दिया हुआ है जो कि बाहर की कंपनी है। तो इसके ऊपर अदालत का भी रिमार्क्स आ चुका है कि जो उन्होंने रेकोडेक मुआहदा किया है कानून के मुताबिक है और इसमें कोई उन्होंने गुंजाइश नहीं निकाल सके कि ये गैर कानूनी है। लेकिन नून लीग और उनके इत्तेहादियों का आपस में फड्डा पड़ गया था, कोई मसला पैदा हो गया था कि जी कोई उसमें कोई उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, जैसे कि सेल्स टैक्स होता है जो कि बलूचिस्तान एक सूबाई हुकूमत है, सूबाई लेवल के ऊपर जो चार्ज किया जाता है। जैसे पंजाब में सर्विसेज के ऊपर 16% सेल्स टैक्स है। तो इसी तरह वो रेकोडेक के ऊपर जो भी वहाँ से उसकी डेवलपमेंट होनी थी, कोई भी इम्प्रूवमेंट होनी थी, उसके ऊपर उन्होंने सेल्स टैक्स, प्रोविजनल सेल्स टैक्स का कहा था जी कि वो लगेगा। इसके अलावा और भी उसमें मसले मसाइल थे जो कि नून लीग ने उसको मिल के तो उनके साथ हल कर लिया। इसके ऊपर एक और अहम खबर है, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को इलेक्शन की तारीख लेकर नहीं देगी। ये राना सनाउल्लाह साहब का कहना है जी। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को इलेक्शन की तारीख लेकर नहीं देगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम शाहजेब के प्रोग्राम में उन्होंने ये गुफ्तगू करते हुए कहा कि राना सनाउल्लाह ने कहा जी कि इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट पर कोई दबाव नहीं है और अब इनका हुकूमत पर भी कोई दबाव नहीं है। मतलब उनका कहने का ये है कि हम इमरान खान जो भी हमारे ऊपर प्रेशर डालेगा, बात करेगा, असम्बली तहलील करेगा, KPK की, पंजाब की, कोई भी जो भी इमरान खान बात, काम या प्रेशर डालने की कोशिश करेगा, उसका हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं। इसके अलावा आगे मैं अहम खबर देता चलूँ। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को हासिल अस्तशना अफवाज को कैसे दिया जा सकता है, जस्टिस मंसूर का इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब तरमीम केस में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील से इस्तफसार किया कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को कौमी फ़ैसलों पर एहतसाब से अस्तशना हासिल है। सवाल यह है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को हासिल अस्तशना अफवाज को कैसे दिया जा सकता है। ये अभी चूँकि केस चल रहा था इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये जस्टिस मंसूर साहब का इफ्तिसार था PTI के जो भी उनके वकील हैं उनके साथ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अजलास, डॉलर्स ज़ख़ीरा करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला। पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी जो डॉलर्स की मिक़दार है, डॉलर्स की जो कह लें कि खपत है, डॉलर्स का एक फ़्लो है वो बहुत कम है। डॉलर्स ख़त्म हो चुके हैं। डॉलर्स की वजह से LCs नहीं खुल रही, लेटर ऑफ क्रेडिटर्स जो अकाउंट्स होते हैं बैंकों के अंदर, उसकी वजह से क्लियरेंस नहीं हो रही। जो पोर्ट्स के ऊपर कंटेनर्स और उनके अंदर जो स्टॉक्स हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं, क्लियरेंस नहीं हो रही। और डॉलर्स की वजह से जो है ना जो हमारा जो जिसको कहते हैं जी हमारा करंट डेफिसिट है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो इसके ऊपर उन्होंने मुल्क भर में छापे मारे हैं जो कि एक ऑपरेशन चल रहा है। आज वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने एक अहम
जैसे कहते हैं कोई मीटिंग थी या कोई एक आप कह सकते हैं कि एक प्रोग्राम था, एक तकरीब थी, उसमें सागडार साहब ने सब्सिडी टारगेटेड करना, एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी, बैरूनी कर्ज़ों पर मज़ीद इन्हिसार नहीं कर सकते। ये कहना जी हमारे जो करंट वज़ीर ख़ज़ाना मिनिस्टर ऑफ फिनांस, उनका कहना है जी सब्सिडी टारगेटेड करना, एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी, बैरूनी कर्ज़ों पर मज़ीद इन्हिसार नहीं कर सकते। अब आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आ रही है कि जी क्या बीत रही है, क्या भाव बिक रहा है। बाहर बैठ के तो उन्होंने कहा जी कि मैं आते सारी डॉलर्स 200 से नीचे ले आऊँगा, मुझे सब पता है जी कैसे डॉलर नीचे लाया जाता है, कैसे मईशत को कंट्रोल किया जाता है। ये उनका दावा था, लेकिन दावे दरे के दरे रह गए। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कदर में मामूली इजाफा। ये है जी खबर आज की कि डॉलर की कदर में मामूली सा इजाफा हो गया। मामूली सा इजाफा कितना हुआ वो देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से जारी आदाद व शुमार के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर 224.71 रुपये है। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में आज 1 पैसे का इजाफा हुआ है। गस्तर वो डॉलर 224.70 था, जो कि आज 71 पैसे हो गया, तो 1 पैसा बढ़ा है, लेकिन बढ़ा तो है ना। लाहौर के हवाले से खबर है। लाहौर में रात 10 बजे मार्केटिंग और रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने शहर में रात 10 बजे मार्केटिंग रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म दे दिया। अब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला को टाल तो नहीं ना सकता। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक समेत दीगर की असमाओं के तदरा के हवाले से दायर दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने हुक्म दिया कि मार्केटें रात 10 बजे बंद की जाएँ, जुम्मे के रोज़ स्कूल बंद रखे जाएँ, जो भी स्कूल जुम्मे को खोलेगा उसे सील कर दिया जाएगा। ये कहना है जी जस्टिस शाहिद करीम साहब का। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि महकमा एजुकेशन अदालती फैसले पर सख्ती से अमल दरामद कराए। अदालत ने जुम्मा, हफ्ता इतवार के रोज़ रेस्टोरेंट्स बंद करने पर 1 घंटे का रिलीफ देते हुए कहा कि इन तीनों दिनों में रेस्टोरेंट रात 11 बजे बंद किए जाएं, जबकि इतवार के रोज़ अभी मार्केटें 10 बजे बंद ना की जाएं। अदालत ने कहा कि अब इन अहकामात पर अमल दरामद की मॉनिटरिंग करेंगे। ये कहना है जी जस्टिस शाही साहब का। और इसके अलावा अब देखते हैं जी कि दूसरी क्या खबर है स्पोर्ट्स के हवाले से। खबर देखते हैं जी कि आजकल चूँकि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें लास्ट मैच क्रोएशिया और अर्जेंटीना के दरमियान हुआ, जिसमें 3-0 से अर्जेंटीना जीत गई थी। अभी मज़ीद जो आज मैच है तकरीबन 12 बजे के बाद, वह है जी फ्रांस वर्सेस जो हमारे मोरक्को की टीम है, मोरक्को जिसको कहते हैं, उनके दरमियान आज मैच है, जो कि बड़ा ही मज़ेदार और सनसनीखेज़ होने वाला है। इसके बाद फिर जो भी टीम जीतेगी, चाहे फ्रांस जीते या मोरक्को, उसका मैच होगा अर्जेंटीना के साथ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्रांस और अर्जेंटीना का मैच आएगा। अब देखते हैं कि जी किसका मैच होता है। अब आखिरी जो टेस्ट है वो रह गया जी पाकिस्तान और इंग्लैंड का, जो कि कराची में खेला जाएगा। वैसे तो यूके बढ़तरी ले के जा चुका है, 2-0 से बढ़तरी ले जा चुका है, जिसमें
लास्ट जो मैच था बड़े ही कम मार्जिन से जो है ना वो इंग्लैंड जीत गया था। तो अभी तक की जो खबरें थी वो यही थी। मज़ीद अच्छी अच्छी खबरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हम दोबारा हाज़िर होंगे। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।